नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ के निशादगंज की है, जहां पर एक ऐसा हत्याकांड हुआ है जिसने फिर से एक बार रिश्तों की मर्यादा को कहें तार तार कर कर रख दिया है। लखनऊ में एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाएं जो हैं वो तोड़कर रख दी हैं। 44 साल की एक शादीशुदा महिला जिसके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चे काफी बड़े बड़े और एक छोटा बच्चा, भरा पूरा परिवार, सास पति सबके से एक अच्छा परिवार था। लेकिन 44 साल की शादीशुदा महिला को 22 साल के लड़के से इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि उसे न अपनी उम्र याद रही, न रिश्तों की मर्यादा रही, न ही उसे ये याद रहा कि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर इस सब का क्या प्रभाव पड़ेगा। 22 साल के युवक के प्यार में वो इस कदर दीवानी हो गई कि अपने ही घर को बर्बाद करने पर उतर गई। जब सास इस रिश्ते के बीच दीवार बनने लगी, यानी प्रेमी और प्रेमिका, बहू और प्रेमी के बीच में सास दीवार बनने लगी, क्योंकि सास अक्सर घर पर रहती थी, वो देखती थी कि बहू की हरकतें किस तरह से हैं, लिहाजा वो टोका टाकी करने लगी। तो बहू को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद जब बहू सास की टोका टाकी लगातार बढ़ती जा रही थी, लिहाजा बहू ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रेमी के साथ बहू ने मिलकर, अपने से करीब 20 साल 22 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर बहू ने सास की हत्या का खौफनाक प्लान बनाया। सबसे पहले जब घर पर कोई नहीं था, तब बहू ने घर का सीसीटीवी बंद किया। इस दौरान प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमी और बहू ने सास को दबोच लिया, उनके हाथ पैर बांध दिए। इस दौरान गला दबाकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी और हत्या के बाद फिर रोने धोने का बहू ने ऐसा ड्रामा शुरू किया कि सबको लगा कि बहू को तो सास की मौत का बड़ा तकलीफ है। इस दौरान बहू चिल्ला चिल्ला कर यही कहती रही कि लुटेरे आए और घर में लूटपाट के इरादे से जो है हमारी सास को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब पुलिस पहुंची, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की, तो कहते ना कि कातिल चाहे जितना शातिर हो, कातिल चाहे जितना ड्रामेबाज हो, कोई ना कोई कमी उसके प्लान में रही जाती है। इसी तरह का जो कमी है वो इनके प्लान में थी। पुलिस ने उस कमी को भांप लिया और जांच पड़ताल के बाद जो है पुलिस को सच पता चला कि आखिर बहू जो ये रोना धोना कर रही है, हंगामा कर रही है, उसकी हकीकत क्या है। जी हां, 44 साल की बहू ने 22 साल के प्रेमी के चक्कर में रिश्तों की ऐसी मर्यादा तोड़ी जिसकी कोई कल्पना नहीं। सास की टोका टाकी बहू को पसंद नहीं आ रही थी और बहू को 22 साल के छोरे में इस कदर वो दीवानी थी कि अब वो किसी भी सीमा, किसी भी हद को कहीं एक तरीके से पार करने के लिए तैयार। घर पर सास रहती थी, सास टोका टाकी करे, ये बर्दाश्त ना हो, और फिर बहू ने वो किया जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक ने बहू और उसके प्रेमी का राज खोल कर रख दिया और उन्हें उनकी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैसे पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया, कैसे पुलिस को इस हत्याकांड की गुत्थी का सुराग लगा कि आखिर कौन आया, किसने हत्या की और बहू पर पुलिस को कैसे शक हुआ, ये तमाम तरह के सवालों के जवाब हम आपको देंगे। वहीं कैसे 44 साल की बहू 22 साल के प्रेमी के प्यार में गिरफ्तार हो गई, वो भी हम आपको बताएंगे। आखिर कैसे इन दोनों की मुलाकात होती है, पूरा खुलासा, पूरा घटनाक्रम हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें अपना सहयोग आर्थिक तौर पर भी दे सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। जैसे कि मुन्नीलाल मुंडा जी ने हमें 100 रुपये भेजे,
गुड्डन अग्निहोत्री जी ने हमें 800 रुपये की मदद की है। वहीं कृष्णपाल यादव जी ने भी हमें 200 रुपये की आर्थिक तौर पर मदद की है। हम इन सभी के आभारी। इसी तरह से आप हमें अपना सहयोग देते रहें। अगर आप भी देना चाहें तो अगर आपकी मर्जी है, आपको लगता है हम ठीक काम करें, तो ही आप हमारा फ़ोन पे नंबर, इस पर अपना सहयोग दे सकते हैं। चलिए पूरी खबर हम आपको बताते हैं विस्तार से। आखिर ये लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र के निषादगंज गली नंबर 3 में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा किया तो कैसे किया। ये घटना बताते हैं कि शनिवार के दिन हुई थी और पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। सबसे पहले ये पूरा परिवार के बारे में हम आपको बता दें। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र के निषादगंज गली नंबर 3 में त्रिदेश जो हैं, त्रिदेश जी अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में कौन कौन है? त्रिदेश की करीब 68-70 साल के आसपास जो हैं माँ थी निर्मला देवी, वो रहती हैं। निर्मला देवी के पति की करीब 2 साल पहले मौत हो चुकी है। ठीक, इसके अलावा त्रिदेश का एक बेटा है जिसका नाम है आदित्य। 2 बेटियां हैं, अंशिका और सावी। वहीं त्रिदेश की पत्नी है जिसका नाम है रंजना। ये त्रिदेश का पूरा परिवार है। ये इनका घर जो है बताते हैं 2 मंजिला टाइप का घर बना है। नीचे वाली मंजिल पर ये पूरा परिवार रहता है। वहीं ऊपर की मंजिल को इन्होंने किराए पर दे रखा है। किराए पर राजन शर्मा, विनोद यादव और राम अचल यादव, पिंटू गौर, मनीष और जीतू, ये लोग बताते हैं कि लोग किराए पर रहते हैं। इसमें से जो राजन वर्मा है वो टैक्सी ड्राइवर है। उम्र करीब इसकी 22 साल है। अब आप राजन वर्मा पर गौर किए। आपके वीडियो में दिख रहा होगा पुलिस ने राजन वर्मा गिरफ्तार किया है। देखने में ठीक ठाक, बातचीत करने में बहुत अच्छा, गाड़ी चलाता था, लिहाजा लोगों से बातचीत करने में बड़ा एक्सपर्ट था। लोगों को बातचीत में ही अपने तरफ आकर्षित करना, एक तरह से कहें राजन वर्मा का तो महारत थी। अब किराए के मकान में रहता था, नीचे पूरा फैमिली, ऊपर ये सब किराए पर, तो अक्सर लोगों से बातचीत होता ही है। यूपी के लोग जानते हैं बातों में थोड़ा सा तेज होते ही हैं। राजन शर्मा जो है वो देखने में भी ठीक ठाक था, लिहाजा उसकी घर वालों से अच्छी बातचीत होती थी। और उसमें से जो रंजना थी वो उनसे तो कुछ और भी अच्छी तरीके से बातचीत होती थी। कहा जाता है कि जो त्रिदेश थे ये बिजली विभाग में संविदा में तैनात थे। किला स्थित पावर हाउस में ये ड्यूटी कर रहे थे। वहीं जो बहू रंजना थी वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी। शनिवार तक सब कुछ ठीक था। शनिवार की सुबह जो हुआ उसके बाद हम आपको बताते हैं। शनिवार की सुबह त्रिदेश अपने काम पर चले गए। बहू बताते हैं जो बच्चे थे वो सब अपने अपने खेल काम में लगे हुए थे। जो बड़ी बेटी थी त्रिदेश की अंशिका, वो अपने मामा के घर उन्नाव गई हुई थी। घर पर दोपहर के वक्त बताते हैं कि सिर्फ बहू रंजना, छोटी बेटी जो 2-2.5 साल की है चांदवी, वो थी। इसके अलावा सास घर पर मौजूद थी। इसके अलावा घर पर कोई नहीं मौजूद था। 2 से 4 बजे के बीच में जो है जो निर्मला देवी थी, दादी 65 से 70 साल जिनकी एज है, उनकी बड़ी ही बेदर्दी से किसी ने घर में घुसकर हत्या कर दी। इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं था। जब आदित्य जो है निर्मला देवी का पोता जो है वो किसी काम से बाहर गया हुआ था, शाम 4 बजे के करीब जब आदित्य घर वापस आता है तो वो देखता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। घर एकदम सन्नाटा पस रहा है। इसके बाद जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो उसे दादी वाले कमरे में, जब वो दादी को भी आवाज़ लगाता है, दादी अक्सर घर ही में रहती थी, दादी को भी आवाज़ लगाता है तो दादी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। इस पर वो दादी के कमरे में जाकर देखता है तो दादी की हालत ऐसी थी कि उसकी चीख निकल पड़ी। बताते हैं कि उसने कि ऊपर किराए के मकान में रह रहे तुरंत पिंटू भैया को करके आवाज़ लगाई। पिंटू भैया नीचे आते हैं, उन्होंने भी जब देखा वो भी दंग रह गया। जो दादी निर्मला देवी थे उनके हाथ पैर किसी रस्सी से बांधे गए थे, वहीं उनके गले पर उंगलियों के निशान थे। लिहाजा पिंटू बड़ा था, उसे समझने देर नहीं लगी कि निर्मला देवी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। तुरंत ही बताते हैं कि पिंटू ने जो है त्रिदेश को फ़ोन किया कि ऐसा सा मामला हो गया। वहीं पिंटू ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि माँ से पूछा माँ कहाँ हो। माँ बोली क्या हुआ बताओ। तो बोलते हैं कि घर में दादी को किसी ने मार डाला। इसके बाद जो है रोती बिलखती हुई दूर से ही सड़क से जो है वो माँ जो रंजना थी आदित्य की,
वो रोते चीखते चिल्लाते पहुंचती है कि मेरी सास को किसने मार डाला, फलाना ठिकाना। बहू रोते हुए सबसे पूछने लगी कि इन्हें क्या हो गया। घटने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि दिन दहाड़े एक महिला की घर में घुसकर हत्या की गई, तमाम बड़े अधिकारी भी पुलिस महकमे के वहां पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, डॉग स्क्वाड की टीम आई और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान रंजना रो रो कर बुरा हाल था, बस वही कर रही थी, बताओ हमारी सास को किसने मार डाला। और रंजना ने कुछ इस तरफ से घटना का इशारा किया कि जैसे लगे कि कोई घर में आया, किसी ने लूटपाट के इरादे से जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बार बार वो इसी तरह का बयान जो है अपने बयान में देने लगी। वहीं जो राजन था वो भी रंजना के साथ ही आया था, लेकिन दोनों आगे पीछे पहुंचे थे। इस दौरान जब डॉग स्क्वाड टीम पहुंचता तो डॉग सूंघते सूंघते जो है, डॉग जो स्निफर डॉग होता है, वो सूंघते सूंघते सीधे राजन के पास जाकर रुक गया। उसके पास जाकर वो भौंकने लगा। इससे आसपास खड़े लोग सभी हक्के बक्के रह गए और राजन ने डॉग को भगाने की कोशिश की। पुलिस ने उस समय उस चीज को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन नोटिस कर लिया कि हाँ, स्नीपर डॉग बार बार राजन के पास जाकर रुक जा रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस को पता चला कि दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कैमरा बंद था। और इसी समय जो है, चूंकि 4 बजे के बाद जो पोता था आदित्य, वो घर आया था, उसने देखा कि घर में लाश है, तो पुलिस को शक हो गया कि इसी दौरान जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब कोई लुटेरा या कोई चोर आएगा तो उसके पास सीसीटीवी का एक्सेस तो होगा नहीं कि वो 2 से 2 घंटे के लिए सीसीटीवी बंद करे और उसके बाद सीसीटीवी को चालू भी कर दे। यानी घर का ही कोई ऐसा सदस्य था जिसके पास सीसीटीवी का एक्सेस है और वो सीसीटीवी को जब चाहे बंद कर सकता है और जब चाहे खोल सकता था। लिहाजा पुलिस को जो है शक हुआ बहू पर, वहीं जो राजन किराएदार था उस पर शक हुआ। वहीं पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक किया तो 4 बजे के आसपास जब सीसीटीवी ऑन होता है, उस दौरान पुलिस ने नोटिस किया कि सीसीटीवी कैमरे में बहू रंजना जो है वो प्रेमी जो राजन है उसके साथ घर से बाहर निकलते हुए दिखती है, और इसके अलावा कोई भी घर से बाहर निकलता हुआ नहीं दिखता। और सीसीटीवी में आदित्य जरूर घर में बाहर अंदर आते हुए दिखता है। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले जाती है और उनसे पूछताछ करती है। इसके बाद पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर हम आगे घटनाक्रम बताते हैं। देखिए, थाना महानगर में आज जरिए 112 सूचना मिली थी कि निर्मला देवी हैं जिनकी उम्र 69 ईयर है, उनका शव उनके घर पे मिला है। इस सूचना पर तत्काल महानगर पुलिस पहुंची और हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके का निरीक्षण कर लिया है और शव को अभी पंचायतनामे के लिए भेज दिया गया है और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। परिजनों से तहरीर ली जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, हत्या की अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसे तहरीर आती है उस हिसाब से हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, अभी तक लूट का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। ये हत्या का मामला है और इसके हम लोग आगे जांच पड़ताल कर रहे हैं, जैसे हम आपको अपडेट करेंगे। उनके हाथ बंधे थे और सिर पे गले पे थोड़ा गला दबाने से उनकी हत्या होनी प्रतीत हो रही है। बाकी सबको अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसा वो आता है हम आपको अपडेट कराएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जैसा ही होता है हम इसका जल्द ही खुलासा कर देंगे और आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। अभी हम लोग सब उनसे वार्ता कर रहे हैं, सब घर वालों से बातचीत चल रही है, जैसा होगा हम आपको अपडेट करेंगे। अभी जो घर वाले हैं उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं, और जैसा होगा वो उनसे तहरीर भी लेंगे और हम आगे की कार्रवाई से हम आपको अवगत करेंगे। पुलिस जब देर शाम तक पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है और भी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल करती है, तो सारा शक जो है सिर्फ और सिर्फ राजन और घर की बहू रंजना पर जा रहा। पुलिस ने देर शाम दोनों को हिरासत में लिया तो घर वाले भी परेशान हो गए, जो बच्चे थे वो परेशान हो गए कि आखिर माँ को क्यों पुलिस ले गई है, माँ का इससे क्या लेना देना। माँ तो आदित्य भी जो था वो भी यही था कि भाई माँ तो जब ये सब हुआ, जब लाश थी, तो माँ तो घर पर मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर भी पुलिस की जांच प्रक्रिया थी तो घर वालों को बस इंतजार था कि आखिर
माँ से पूछताछ के बाद माँ वापस लौट कर आएगी तो उनसे पूछेंगे कि पुलिस ने उनसे क्या पूछा। यहाँ पर जब पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, सीसीटीवी कैमरे दिखाती है कि भाई जब आदित्य घर में आया उससे पहले घर से बाहर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में तुम ही दिखे। ठीक। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरा 2 से 4 बजे के बीच में क्यों बंद हुआ और उसके बाद 4 बजे के बाद सीसीटीवी ऑन कैसे हुआ। इन तमाम तरह के सवालों के जवाब जब पुलिस ने पूछने शुरू किए तो ये दोनों जो हैं पुलिस के सवालों में ऐसे उलझे कि ना चाहते हुए भी इन्हें हत्या की बात को कबूल करना पड़ा, क्योंकि पुलिस के सवालों में ये चारों तरफ से घिर चुके थे। पुलिस की पूछताछ में प्रेमी राजन ने बताया कि मेरा 4 साल से जो रंजना है, जिन्हें सबके सामने वो भाभी भाभी कहता था, उनके साथ अफेयर चल रहा था। इस बात की जानकारी जो है घर वालों को भी हो गई थी, लिहाजा दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। शायद घर में सीसीटीवी कैमरा भी इसी वजह से लगाया गया होगा, क्योंकि जो सास है निर्मला देवी, उन्हें इस बात की जानकारी हो गई थी, वहीं जो पति हैं त्रिदेश, उन्हें भी इस बात की जानकारी हो गई होगी। लिहाजा सीसीटीवी कैमरा लगाकर वो इस बात की वो एक तरीके से कहें कड़ी नज़र रखना चाह रहे थे कि उनकी पत्नी कहीं किसी से मिलती, जो राजन से मिलना जुलना जो है वो जारी तो नहीं है। बताते हैं इस बात को लेकर कई बार विवाद हुआ था, तो जिसके बाद ये हुआ था कि नहीं अब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे जुलेंगे और ये बात समझौता हो जाता, लेकिन इसके बाद फिर से रंजना का राजन से मिलना जुलना जारी रहता। इधर जो कि सास घर पर रहती थी तो सास बहू पर सख्त नजर रखती थी, हर बात पर टोका। रंजना जो थी ब्यूटी पार्लर काम करती थी, जब भी वो निकले तो एक तरीके से कहें बहू जो है, सास जो है वो एकदम सख्त रहती थी, हर टाइम उस पर ऊपर नज़र बनाए रखती थी। इस बात से बताते हैं कि रंजना को ये बात बहुत बुरी लगती थी। ऊपर से वो आज़ाद ख्यालात वाली महिला, तो और ज़्यादा उसे ये पाबंदियाँ जो हैं वो बेड़ियाँ की तरह लगने लगी। उसे लगने लगा कि इस तरह से तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पति और बेटे के काम पर जाने के बाद घर में रंजना 2 बेटियों और सास ही रहती थी। बड़ी बेटी स्कूल कोचिंग चली जाती थी। 1.5 साल की छोटी बेटी जो है अभी इन सब बातों के लिए समझदार नहीं थी। इस वजह से हम लोगों ने जो है ये समझा कि सास अगर रास्ते से हट जाए तो फिर हमारा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। लिहाजा हम लोगों ने यही समय उचित समझा कि ये समय ऐसा है जब सास निर्मला देवी को बड़ी ही आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता है और उसका शक किसी और पर, हत्या का जो है वो जो होगा वो किसी और पर डाल देंगे या यही डाल देंगे कोई लूटपाट के इरादे से घुसा और उसने हत्या कर दी। लिहाजा पूरी प्लाटिंग सेट हो चुकी थी। शनिवार को इस पूरी घटना को अंजाम देने का हम लोगों ने प्लान बनाया। जब सब लोग अपने अपने काम पर चले गए, घर पर सिर्फ बहू रंजना, छोटी बिटिया 1.5-2 साल की वो मौजूद थी। इसके अलावा सास निर्मला देवी और राजन मौजूद थे। राजन ने घर में लगे सीसीटीवी का पूरा कंट्रोल अपने पास ले रखा था। किसी को जानकारी नहीं होगी, लेकिन किसने उसे सीसीटीवी कंट्रोल दिया होगा? जाहिर सी बात है रंजना ने दी हो। लिहाजा सीसीटीवी का पूरा कंट्रोल उसके पास था। अब वो इस कंट्रोल से जो है सबकी नज़रों में धूल भी झोंकता रहता होगा। पहले भी जब चाहता होगा सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देता होगा, जब चाहता होगा सीसीटीवी कैमरे खोल देता होगा। अब अक्सर सीसीटीवी कैमरे को अगर वो बंद करता होगा तो क्यों बंद करता होगा? जाहिर सी बात है रंजना से मिलने के लिए, ताकि कोई उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। और सीसीटीवी जब उसकी मुलाकात पूरी हो जाती होगी तो सीसीटीवी को खोल देता होगा। यहाँ पर भी पूरी प्लानिंग के तहत शनिवार को 2 बजे के आसपास जो है ये राजन ने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। इसके बाद बहू और राजन जो है ये सास के कमरे में पहुंचे। इससे पहले सास को समझ पाती या चीख पाती, चिल्ला पाती, दोनों ने मिलकर उन्हें दबोच लिया। इस दौरान उनके हाथ पैरों को बांध दिया ताकि ये लगे कि लुटेरे आए, लुटेरों ने इनको हाथ पैर बांधा होगा। जब ये चीखने चिल्लाने की कोशिश करने लगी तो उन्होंने उनका गला दबाकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी। ये पूरी वारदात इन्होंने इसी तरीके से अंजाम दिया कि हाथ पैर बांधे और गला दबाकर राजन ने जो है सास निर्मला देवी की हत्या कर दी। सास के हाथ पैर इन्होंने रस्सी से बांधे, फिर गला दबाया और इसके बाद इनके ऊपर किसी को शक न हो, लिहाजा ये दोनों घर से बंद सीसीटीवी के दौरान ही घर से बाहर
निकल गए बताते हैं। और जब